नमस्ते। तो बिहार बोर्ड के 2026-28 सत्र के लिए 11वीं कक्षा के एडमिशन की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और आज के इस खास विश्लेषण में इसी पूरी प्रक्रिया की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। एडमिशन का समय वैसे भी काफ़ी तनावपूर्ण होता है, राइट? इसलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के हर एक छोटी बड़ी डिटेल को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सच कहें तो आज की हमारी सारी चर्चा का आधार यही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये नोटिस उन सभी नियमों और डेडलाइंस का एक तरह से ब्लूप्रिंट है जिन्हें फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट पक्की कर सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पर बात होगी, उसके बाद इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो देखेंगे, फिर समझेंगे उस नियम को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, यानी स्लाइड अप रूल, उसके स्टेप्स क्या हैं, और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो डेडलाइंस और हेल्पलाइन नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का रिलीज होना। सही मायने में ये इस पूरी जर्नी का पहला बड़ा माइलस्टोन है। आप जरा इस नंबर पर गौर करें, 17.5 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरे राज्य के +2 स्कूलों में लगभग इतनी ही सीटों पर दाखिला होना है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये। इतने बड़े स्केल पर चीजें हो रही हों तो जाहिर है कि बिल्कुल सटीक जानकारी होना मस्ट है, वरना छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। यहां सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल आता है। छात्रों के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल अनिवार्य है कि जो भी कॉलेज फिलहाल अलॉट हुआ है, सबसे पहले वहां जाकर एडमिशन ले लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा एप्लीकेशन ही रद्द माना जाएगा। लिटरली सब खत्म। इसलिए इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो पहला रूल तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। एडमिशन के लिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी अपना इंटीमेशन लेटर, उसे आखिर डाउनलोड कैसे किया जाए? ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले OFSS की ऑफिशियल वेबसाइट officebihar.net पर जाना है। वहां स्टूडेंट लॉगिन वाले हिस्से में जाके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डालना होगा। जैसे ही लॉगिन होगा, डैशबोर्ड पर नीचे की तरफ डाउनलोड इंटीमेशन का बटन दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक करना है और लेटर डाउनलोड हो जाएगा। लेटर डाउनलोड हो गया? बहुत बढ़िया। अब अगला कदम है इस लेटर का प्रिंट निकालना और सीधे उस कॉलेज में पहुंच जाना जो अलॉट हुआ है। वहां जाकर अपनी फिजिकल एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। असल में ये इंटीमेशन लेटर ही उस बात का पक्का सबूत है कि वो सीट अलॉट कर दी गई है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमारा तीसरा सेक्शन, स्लाइड अप नियम। चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। तो ये स्लाइड अप आखिर किस चिड़िया का नाम है? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये एक लाइफलाइन की तरह है। अगर कोई छात्र अपने मिले हुए कॉलेज से पूरी तरह खुश नहीं है तो वो अपनी पसंद के किसी बेहतर कॉलेज में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसका एक सख्त नियम है। स्लाइड अप तभी काम करेगा जब पहले वाले अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो। इस चार्ट से अपवर्ड ओनली, यानी सिर्फ ऊपर जाने वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छात्र का सिलेक्शन उसकी तीसरी प्रेफरेंस, जैसे यहां सीतामढ़ी इंटर कॉलेज में हुआ है। अब अगर वो स्लाइड अप चुनते हैं तो वो केवल अपने ऊपर की चॉइसेस, यानी पहली या दूसरी प्रेफरेंस के लिए ही एलिजिबल होंगे। नीचे की तरफ जाना, जैसे चौथी प्रेफरेंस पर, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये वन वे स्ट्रीट की तरह है, सिर्फ ऊपर की ओर। अब एक सवाल जो दिमाग में आता ही है, पैसों का क्या? क्या स्लाइड अप के चक्कर में दोबारा एडमिशन फीस देनी पड़ेगी? तो गुड न्यूज़ ये है कि बिल्कुल नहीं। बोर्ड ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अगर दूसरी मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप सक्सेसफुल रहता है और नया कॉलेज मिल जाता है तो जो फीस पहले जमा की थी वो ऑटोमेटिकली नए कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। नो एक्स्ट्रा टेंशन। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे भारी गलती क्या हो सकती है? बिना एडमिशन लिए जल्दबाजी में स्लाइड अप वाला बटन दबा देना। जी हां, अगर वर्तमान कॉलेज में एडमिशन पक्का होने से पहले ही स्लाइड अप यूज कर लिया तो उसी पल पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा याद रखना है, स्टेप 1 एडमिशन, स्टेप 2 स्लाइड अप। चलिए अब मान लेते हैं कि एडमिशन सेफली हो गया है, तो आते हैं चौथे सेक्शन पर। स्लाइड अप करने के टेक्निकल स्टेप्स क्या हैं? एक बार जब एडमिशन पूरा हो जाए तो वापस OFSS पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां स्लाइड अप सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक कंफर्मेशन बॉक्स सामने आएगा। उसे टिक करना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है।
रजिस्टर्ड नंबर पर जो OTP आएगा उसे डालते ही स्लाइड अप रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। बस इसके बाद अगली लिस्ट का इंतजार करना है। प्रोसेस तो समझ लिया, पर इन सब के लिए टाइम कितना है ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है डेडलाइंस और ऑफिशियल हेल्पलाइंस। सच कहा जाए तो टाइमलाइन बहुत ही टाइट है। एडमिशन और स्लाइड अप की विंडो 5 मई से खुल चुकी है, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ निपटाने की आखिरी तारीख सिर्फ 12 मई है और स्कूल प्रिंसिपल्स के पास पोर्टल अपडेट करने के लिए 13 मई तक का समय है। इस मामले में नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए आखिरी दिन या आखिरी घंटे का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका नाम इस पहली लिस्ट में आया ही नहीं? तो निराश होने की कोई बात नहीं है। 5 मई से 12 मई के बीच का यही वो समय है जब प्रेफरेंस में बदलाव किए जा सकते हैं या नए विकल्प भरे जा सकते हैं। कोई भी टेक्निकल दिक्कत आए तो बोर्ड के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स 0612-22300009 और 0612-22300051 हमेशा मौजूद हैं। और हाँ, याद रहे सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट ofsbihar.net के जरिए ही होगा। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल सामने खड़ा है। क्या जो कॉलेज मिला है वही बेस्ट चॉइस है, या फिर अपने सपनों के कॉलेज के लिए स्लाइड अप करना ही अगला सही कदम होगा? घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं, इसलिए सिचुएशन को अच्छे से समझें और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुरंत लेकिन सही क्रम में कदम उठाएं। आखिर सही जानकारी ही तो सक्सेसफुल एडमिशन की असली चाबी है ना?